Hello everyone. In this video, we'll see about the types of chemical reaction, which is a continuous part of the chapter 1 chemical reaction equations of standard 9 NCERT. Okay, so if we talk about the types of reactions, सबसे पहले हम mention कर लेंगे कौन कौन से types of reactions present हैं. So first one is a combination reaction. Then next one is a decomposition reaction. इसके पहले की वीडियोस में हमने इसके फर्दर टॉपिक्स देख लिए हैं कि रिएक्शंस क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस और बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शंस क्या हैं. अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस्ड कैसे करना है, कैसे चेक करना है कि आइदर इट इज़ अ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टाइप ऑफ रिएक्शन. सो ये सारे हमने अपने पहले के वीडियोस में देख लिया है. अब हम देखेंगे कि हाउ टू मीन्स व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और उसकी डिटेल. Then next one is a combination, decomposition, displacement. उसमें single, double, and then there is a reaction of redox. So combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. देन उसके अंदर ही हमारा सिंगल और डबल आ जाता है. देन रिडॉक्स रिएक्शन. सो इसके पहले ये रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने की जरूरत क्या है? बिकॉज देखो, अगर आप एक केमिस्ट्री का देखोगे तो रिएक्शन इज हार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री वी कैन कॉल. मीन्स कि आपको केमिस्ट्री में डिटेल अगर स्टडी करनी है स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको क्या पढ़ना है? रिएक्शन एंड रिएक्शन. रिएक्शंस ही पढ़ते जाना है आपको. बट वो क्या रिएक्शंस लर्न करना इज एन ईजी टास्क? नो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो उसको इजी बनाने के ये कुछ वेज हैं कि आप उसे इजी करने के लिए क्या कर सकते हो, उसे डिफ्रेंशिएट करो कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, इसमें हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, व्हाट वी कैन ऐड, व्हाट वी कैन दिस ऑल आर दी वेज टू मेमोराइज और टू अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. सो आज हम वही देखने वाले हैं कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या है. सो पहले मैं आपको सिर्फ बता दूं कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, इसके नेम से भी आप देख सकते हो कि ये कौन सा. अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इन्फो दूंगी, उसके बाद हम डिटेल देखेंगे. कॉम्बिनेशन मीन्स आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, कुछ कंबाइन होगा टू गिव द प्रोडक्ट. ओके. डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होगा, कुछ डिकम्पोज होगा टू गिव द प्रोडक्ट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंगल होगा तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होगा. ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटी. और यही मैं अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसमें क्या होने वाला है, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स होंगे. और रिडॉक्स में भी देयर इज ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड अनदर वन इज अ रिडक्शन रिएक्शन. ये दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ओके. अब हम यही टाइप को सिंगल को डिटेल में पढ़ेंगे और उससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिशियल हो जाएगा कि कोई एक रिएक्शन आप देख रहे हो सो यू कैन इजीली गेट टू नो कि जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो फिलहाल जिस भी चैप्टर, जिस भी टॉपिक से बिलोंग कर रहा है वो किस टाइप का है. तो इजीली आप रिएक्शंस को लर्न कर पाओगे, सब कुछ कर सकते हो इजीली. ओके. सो अब हम आ जाते हैं, हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में होने क्या वाला है, बेसिक इसकी प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, बेसिक प्रिंसिपल क्या रहने वाला है. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टू गिव अ
प्रोडक्ट, कुछ डिफरेंट सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे प्रोडक्ट के लिए। इसके आप एक पिक पॉइंट रख सकते हो कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज वन, ऑलवेज वन, और यू कैन टेल कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही इसमें फॉर्म होता है। इसको इजीली और आप लिख सकते हो कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब इसके एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो आगे एक सिर्फ स्केलेटल रिएक्शन के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ वी टेक अ रिएक्टेंट, देखो ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म मींस क्या, रिएक्टेंट के नंबर्स चेंज हो सकते हैं। देयर इज अ कंडीशन कि रिएक्टेंट 2 हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट फॉर्म कितना होने वाला है, ओनली वन। इवन वो रिएक्शन पॉसिबल है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में हो, एलिमेंट्स के बीच में हो, और एल्स कोई एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हो, और एल्स डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में हो, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, बट प्रोडक्ट कितना, एक ही फॉर्म होगा। एक स्केलेटल एग्जांपल ले लें तो लाइक A प्लस B विल फॉर्म AB। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, दैट A प्लस B इज गोइंग टू फॉर्म दी AB। A एक रिएक्टेंट है, B एक रिएक्टेंट है, ये दोनों A और B रिएक्टेंट मिलके क्या कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं, AB टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो अगर एक डेफिनेशन आप देखना चाहो, सो इसमें डेफिनेशन क्या हो सकता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मैं लिख दूं ताकि आपको इजीली पता चले, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस में आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form one product. These type of reaction is called as or is known as combination reaction. इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन क्या, रिएक्शन क्या है कि दो और दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होंगे। वो रिएक्टेंट्स चाहे एलिमेंट्स हो सकते हैं, चाहे कंपाउंड्स हो सकते हैं, और वो कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल A प्लस B विल ऑलवेज गिव जस्ट AB। सो ये क्या है, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे, लाइक H2 प्लस O2 विल गिव H2O। अब अगर A और B के हिसाब से देखूं तो क्या होना चाहिए, H2 प्लस O2 गिव्स H2O2, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशंस किसके बेसिस पे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसीज, उनके वैलेंसीज के बेसिस पे। इवन आप लोगों को मैंने बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस भी सिखाया है, सो आप इसे बैलेंस कर सकते हो। कैसे, दिस वे, नाउ इट इज बैलेंस्ड, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। सो ये एक एग्जांपल है। इससे भी ज्यादा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक Mg, जैसे ये था कि ये किसके बेसिस पे कंबाइन हो रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ दी वैलेंसी। वैसे ये सेम जो Mg वाला है वो भी किस बेसिस पे कंबाइन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दी वैलेंसी। सो Mg प्लस O2 विल गिव यू दी MgO। Mg प्लस O2 विल गिव यू दी MgO। बैलेंसिंग कर लो, सो क्या हो जाएगा, 2MgO 2Mg। सो ये सब कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन, दीज ऑल आर दी कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके साथ मैच करो तो क्या होगा, दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस गिव्स यू द प्रोडक्ट AB। ओके, अब ये कैसे कंबाइन हो रहे हैं, तो ये इनके वैलेंसेस के बेसिस पे कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए MgO और H2 ऐसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई विल रब दिस सो यू कैन इजीली सी द एग्जांपल्स। So these are the
एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस लाइक 2H2 plus O2 gives 2H2O. इसमें आप सब में देख सकते हो सारे एग्जाम्पल में एक कॉमन है, दैट इज A when combines with B gives you AB. सो ये क्या है, सारे के सारे कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं. इतने सारे रिएक्शंस मैंने मेंशन कर लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और कोई भी डिफिकल्टी अराइज ना हो. इसके अलावा ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स दिए. इसके अलावा भी अगर आपको कोई और एग्जांपल्स में या कोई और रिएक्शंस में कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ओके. और एक देखो मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क करके रिएक्शन लिखा है. ये रिएक्शन किसका है पता है आपको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब ये एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. मतलब क्या होगा, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, while during the formation of a product the heat is released. During the formation of the product heat is released. ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. लाइक ये एग्जांपल किसका आपको पता है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जाम्पल है. मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक. सो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है इट इन्वॉल्व्स दी एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस. आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका एक पिन पॉइंट, आप की पॉइंट याद कर लो, दैट ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. सो क्या होगा कि जब मैं सारे आपको रिएक्शंस डिटेल में समझा दूंगी, एंड में ये सारे जो रिएक्शंस के टाइप्स हैं उनके हम एक की पॉइंट्स रखेंगे, एक इंडिविजुअल पॉइंट जिसे आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर लो. हाँ, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, सो इट इज अ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन. ऐसे हम सारे रिएक्शंस के कुछ ना कुछ पिन पॉइंट देख लेंगे, की पॉइंट्स, और उससे क्या होगा आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे देखते ही रिएक्शन को कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है. ओके. सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ विल सी अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, वो हमारा होने वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो अगर मैं डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक सिंपल सा डिफरेंस देखूं, या सिमिलैरिटी आप बोलो, सिमिलैरिटी तो नहीं बोल सकते आप, क्या डिफरेंस ही बोलो, कि अगर मैं डिफरेंस देखने जाऊं तो क्या होने वाला है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्सट्रीमली अपोजिट टू दी कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है? एकदम उल्टा है किसका? कॉम्बिनेशन का. उसमें क्या था? ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म. इसमें क्या है? ओनली वन रिएक्टेंट इज यूज्ड, ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट. उसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता था, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था. इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट यूज होगा, और वही रिएक्टेंट से क्या फॉर्म होने वाला है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. प्रोडक्ट कैन बी टू और मोर देन टू, बट द रिएक्टेंट विल बी सिंगल ओनली. सो एग्जाम्पल स्केलेटन में क्या ले सकते हो? AB gives A plus B. This is a decomposition type of reaction. Okay. So इससे आप इसका डेफिनेशन भी ले सकते हो कि इन टू और मोर प्रोडक्ट्स बट ओनली वन रिएक्टेंट्स. इसमें क्या होने वाला है? दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट तो फॉर्म हो सकते हैं, बट रिएक्टेंट कितना होगा? ओनली वन. यू कैन सी दी एग्जाम और सी द स्केलेटल इक्वेशन रिटन ऑन दी बोर्ड अबाउट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. So now we can see the examples, we can proceed with examples, so it will make you more clear that what is a decomposition reaction. So example will be of FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. FeSO4 gives Fe2O3 plus FeSO4 will be in the form of solid. This will be in the form of solid. FeSO4 is a ferrous sulfate, will give SO2 plus SO3 plus Fe2O3, in which Fe2O3 is solid while these both are the in gaseous forms. Okay.
So these all are, this one is the example of decomposition. FeSO4 डिकम्पोज होगा, उसमें से क्या फॉर्म होने वाला है, Fe2O3 फॉर्म होगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा. सो आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जिससे 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक अब वो एग्जाम्पल्स भी है ना जो इनके अंदर डिकम्पोजिशन करवा रहा है, उसके बेसिस पे उनके और नेम्स भी हो सकते हैं. लाइक H2O विल गिव 2H2 प्लस O2, 2H2O विल गिव 2H2 प्लस O2. इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर्पस. उसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस टाइप ऑफ और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आप कैल्शियम कार्बोनेट का लिख सकते हो, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर यूज करते हैं, इसे मीन्स हीट यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, देखो ये क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. वाइल ये क्या होने वाला है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम इसमें हीट यूज कर रहे हैं. सो दिस इज अ examples of the reactions of decomposition types. इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, लाइक AgBr will give you, और AgCl कोई भी यूज कर लो, AgCl will give you Ag plus Cl2, AgCl will give you Ag plus Cl2 means 2AgCl will give you 2Ag plus Cl2. उसके अलावा आप और यूज़ कर सकते हो, सेम जैसे आपने Ag का किया है वैसे सेम, सॉरी Cl का किया है Ag के साथ, वैसे सेम Br के साथ 2AgBr will give you 2Ag plus Br2. अब ये जो दो रिएक्शंस है ना, आपको पता है ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होते हैं ना, उसमें क्रिएट होते हैं. जब भी इनके ऊपर लाइट होगा तो ये क्या ग्रेइश टाइप ऑफ कलर्स में फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, इसीलिए उस ब्लैक एंड वाइट वाले पिक्चर्स में यूज होते हैं. सो ये सारे के सारे कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज हो रहा है ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं. अब इसके अलावा मैं आपको और इजी एग्जांपल दे दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए डिकम्पोजिशन क्या है. वो हो सकता है डाइजेशन. इवन हमने डाइजेशन का चैप्टर भी देख लिया है प्रीवियस वीडियोज में, लाइफ प्रोसेस वाले में, कि डिकम्पोजिशन उसमें हो रहा है. कौन सा एग्जाम्पल, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड. एग्जाम्पल इज अ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट अगर ले लो तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, योर कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होके क्या ग्लूकोज फॉर्म कर देता है. ग्लूकोज के साथ साथ ही एनर्जी और ये सब भी फॉर्म होता ही है ना. सो रिएक्टेंट इज वन, प्रोडक्ट आर मेनी. सेम वे प्रोटीन, ये भी क्या फॉर्म कर देता है, अमाइनो एसिड्स. तो ये सब भी क्या है, डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. कॉमन वे में भी लें तो हम फूड इनटेक करते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और ये सब एक्ट करते हैं और उसके थ्रू वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सो दीज ऑल वर दी एग्जाम्पल ऑफ दी डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. सो जैसे हमने देखा था कि जो हमारा कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन था उसमें कौन सा एक और सब रिएक्शन टाइप था, दैट वाज एंडोथर्मिक. वैसे ही डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इन दिस इट विल बी एंडोथर्मिक. जैसे ही हमारा जो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है. इन द सेम वे डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक क्या था कि हीट प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. इन द सेम वे इसमें क्या होने वाला है, हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड होगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म करते करते हमें क्या एनर्जी और हीट का इनपुट करना होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके साथ साथ हमें एनर्जी उसे देना होगा प्रोडक्ट को फॉर्म करवाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. वाइल एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें हीट और एनर्जी क्या है, इवॉल्व होता है, फॉर्म होता है. एंडोथर्मिक में इन्वॉल्व होगा, एक्सोथर्मिक में इवॉल्व होगा.
exothermic belongs to the combination type of reaction, while endothermic belongs to the decomposition type of reaction. So up till here we are done with types of reaction, in which detail of combination reaction, detail of decomposition reaction. I hope आपको समझ में आ गया होगा, आप सबको ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा. Then also if you have any query or if you get any more types of reactions in which you are getting confused about either it is a type of combination or it is a type of decomposition, I guess ये बहुत easy है differentiate करना after this video. But then also if you have any query you can ask me in comment section. और अगर आप कुछ और रिएक्शंस इनपुट कर सको कि ये देखो ये न्यू रिएक्शन है अबाउट अ डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे. सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can like, share and come and subscribe the channel. Thank you.